नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं शिव धनुष पिनाक के बारे में। दोस्तों, ये सबसे शक्तिशाली धनुष था। संपूर्ण धर्म, योग और विज्ञानों की शुरुआत भगवान शंकर से होती है और इसका अंत भी उन्हीं पर होता है। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसके एक टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। इसी धनुष के एक तीर से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। मूल वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान देवेंद्र द्वारा समान क्षमता के दो धनुष बनाए गए थे, जो उन्होंने भगवान शिव और भगवान विष्णु को दे दिए और उनसे यह अनुरोध किया गया कि दोनों आपस में युद्ध करें, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उनमें से शक्तिशाली कौन है। लेकिन युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले आकाशवाणी हुई कि यह युद्ध सर्वनाश का कारण बन जाएगा और इस युद्ध को रोक देना ही उचित होगा। आकाशवाणी होने पर भगवान शिव इस शक्तिशाली धनुष को पृथ्वी पर फेंक देते हैं। बाद में यह पिनाक धनुष शिव धनुष के नाम से जाना जाने लगा। पृथ्वी पर यह धनुष राजा जनक के पूर्वज राजा देवव्रत को मिला। हिंदू महाकाव्य रामायण में इसका उल्लेख है, जब श्री राम राजा जनक की पुत्री सीता को अपनी पत्नी के रूप में जीतने के लिए पिनाक धनुष को तोड़ देते हैं। दोस्तों, पिनाक धनुष के बारे में और भी कथा है। दूसरी कथा के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने दो दैवीय धनुष तैयार किए, जिनमें से एक का नाम सारंग था और दूसरे का नाम पिनाक। उन्होंने सारंग भगवान विष्णु और पिनाक भगवान शिव को दे दिया। मिथिला के राजा जनक को सीता नाम की पुत्री थी। अपने बचपन में सीता अपने बहनों के साथ खेलते खेलते अनजाने में उस मेज को उठा देती है जिस पर वह शिव धनुष रखा गया था, जिसे राज्य में और कोई भी नहीं उठा सकता था। इस घटना को राजा जनक ने देखा और उन्होंने सीता के सव्यवर के लिए इस घटना को पृष्ठभूमि के रूप में बनाने का फैसला किया। बाद में राजा जनक ने घोषणा की कि जो भी सीता से विवाह करना चाहता है उसे इस दिव्य धनुष को उठाना होगा और इसकी प्रत्यंचा चढ़ानी होगी। अयोध्या के राजकुमार राम ने ही धनुष को प्रत्यंचित किया और सीता से विवाह किया। विवाह के बाद जब भगवान श्री राम और उनके पिता दशरथ अयोध्या लौट रहे थे, तब परशुराम ने उनके मार्ग को रोका और अपने गुरु शिव के धनुष को तोड़ने के लिए श्री राम को चुनौती दे दी। राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया है। इस पर पिता दशरथ ने ऋषि परशुराम से राम को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, लेकिन परशुराम और भी क्रोधित हुए और उन्होंने विष्णु के धनुष सारंग को लिया और राम से धनुष को बांधकर उनके साथ एक द्वंद्व युद्ध करने के लिए कहा। राम ने विष्णु के धनुष सारंग को लिया, इसे बांधा, इसमें एक बाण लगाया और उस बाण को परशुराम की ओर इंगित किया। तब राम ने परशुराम से पूछा कि वह तीर का लक्ष्य क्या देंगे। इस पर परशुराम ने स्वयं को अपनी रहस्यमय ऊर्जा से रहित मानते हुए महसूस करते हैं कि राम भगवान विष्णु का ही अवतार है। शिव धनुष पिनाक के बारे में एक और कथा है। यह कथा भगवान विष्णु और भगवान शिव के मध्य युद्ध पर आधारित है, जो रामायण के बालकांड के 75वें सर्ग में वर्णित है। परशुराम ने सारंग को प्रत्यंचित करने की चुनौती देने से पहले भगवान श्री राम को यह कथा बताई थी। यह कथा इस तरह है कि सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव की श्रेष्ठता का परीक्षण करना चाहते थे और उन दोनों में अधिक श्रेष्ठ कौन है यह जानने के लिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा से उनके बीच मतभेद पैदा करने के लिए कहा और उन दोनों में युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव और सभी देवताओं को पराजित किया। भगवान शिव का धनुष पिनाक बेकार हो गया और भगवान विष्णु का धनुष सारंग प्रबल हो गया। यह धनुष पिनाक बाद में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम द्वारा तोड़ा गया और श्री राम ने परशुराम से सारंग को भी ले लिया और इसे सुरक्षित रखने के लिए महासागर के देवता वरुण को दे दिया। और आपको बता दें कि ये दोनों धनुष सारंग और पिनाक का संबंध महर्षि दधीची के जीवन के साथ भी है, जिन्होंने वृत्रासुर को पराजित करने के लिए देवताओं की सहायता की। बाद में उनसे अनुरोध करने पर उन्होंने अपने जीवन का अंत कर अपनी हड्डियों से वज्र का निर्माण किया और इसी वज्र से 3 शक्तिशाली धनुष बनाए गए, जिनका नाम है गांडीव, सारंग और पिनाक। इन शक्तिशाली धनुषों की मदद से भगवान इंद्र ने दानव वृत्रासुर का वध किया। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्दी हम अगले वीडियो में जानने वाले भगवान श्री राम के सर्व शक्तिशाली धनुष कोदंड के बारे में। धन्यवाद।